हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था, तो उसके अंदर काफ़ी जल्दी काफ़ी लोगों ने देखा और बहुत सारे स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी था। उनको काफ़ी अच्छे से समझ भी चीज़ें आई और इससे ज़्यादा वैसे भी अब मुझे चाहिए भी कुछ नहीं। अब देखते हैं एक बार क्या चीज़ें हैं। अगर इसकी पार्ट 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या है कि देखिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पे ख़त्म किया था कि हमने यहाँ पे ये चीज़ के लिए पढ़ा था कि हमारे पास क्या है कि ये क्वाड्रेंट सिस्टम है। पूरा का पूरा एक हम लोग के पास क्वाड्रेंट सिस्टम बना हुआ है। इसको हम लोग बोलते थे फर्स्ट, इसको हम लोग देखो बोलते थे सेकंड, इसको हम लोग बोलते थे थर्ड और इसको हम लोग बोलते थे फोर्थ। ये बात तो क्लियर था। अब यहाँ पे हमने देख लिया था कि जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी टीएफ जो होती है वो पॉजिटिव होती है। टीएफ का क्या मतलब है, समझ पा रहे हो ना? टीएफ का मतलब था यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सारी की सारी यहाँ पे क्या थी, वो हमारी पॉजिटिव थी। यहाँ पे हमने देखा था कि केवल साइन और कॉस ही पॉजिटिव आ रही थी। यहाँ पे हमने देखा था केवल टेन और कॉट, और यहाँ हमने देखा था कॉस और सेक। आप पार्ट 1 में जाके देखो, काफ़ी अच्छे से मैंने इस चीज़ के लिए एक्सप्लेन किया है, आपको ज़रूर वहाँ समझ में आ जाएगा और बढ़िया से। ठीक है, तो आज हम लोग इसके आगे की मैंने बात करी थी। जैसा मैंने बताया था कि अगर आज हमको पता करना हो कि ये साइन 60, 30, 45 के अलावा अगर एंगल के बारे में पता करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। और दूसरी चीज़, आज मैं आपको रेडियन और एंगल्स के बारे में भी, कुछ रिलेशन के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है ना? तो चलो फिर और आगे इसको देखते हैं क्या चीज़ है। देखो, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले अगर मैं देखो आपको बात करूँ, आप ये ट्रायंगल की तरफ ध्यान दो थोड़ा सा। तो आप सीधे सीधे देखो, यहाँ देख पा रहे हो कि एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। हमको ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि देखो ये चीज़ थीटा डिग्री है। क्लियर है? ये हमको देखो 90 डिग्री दिखाई दे रहा है और ये हमको पता चल रहा है कि पाई/2 माइनस थीटा हो गया। अब वैसे भी देखो ये कैसे आया, ये आसान है। मैंने आपको बता रखा था काफ़ी पहले कि जो पाई की जो वैल्यू है हम लोग वो क्या लेते हैं, 180। तो 90 है, यानी कि पाई/2, समझ रहे हो ना? तो 90 ही तो आएगा ना, इसलिए हमने ये 90 ले लिया। और जब ये देखो पाई/2 हो गया, ये हमारा थीटा हो गया, तो ये चीज़ क्या मिला, पाई/2 माइनस थीटा। ये तो क्लियर है ना? कि चलो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये चीज़ के लिए। आप इस चीज़ को देखो, जैसे कि देखो ए बी सी 180 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, बी प्लस सी 90 हुआ, फिर बी प्लस पाई/2 हम लोग लिख सकते हैं इसको, तो सी को पाई/2 माइनस बी लिख सकते हैं। और देखो बी को ही हम लोगों ने यहाँ पे क्या माना है, थीटा डिग्री माना है। क्लियर है? तो यहाँ से ये चीज़ें काफ़ी समझ में आ गई। अब देखो, अब थोड़ी सी एक मैं चीज़ मैं बताता हूँ जो कि बहुत काम की है, वो समझ में आपको ज़रूर आनी चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने देखो 10th क्लास में एक चीज़ पढ़ रहा था काफ़ी पहले कि कॉट 90 माइनस थीटा 10 होता था, है कि नहीं? पढ़ा था ना? देखो कॉट 90 माइनस थीटा हम लोगों ने पढ़ा था कि 10 होता था। लेकिन आखिर वो चीज़ देखो होती कैसे है, आपको यहाँ पे चीज़ देखो समझनी पड़ेगी। आप नॉर्मली यहाँ से टेन थीटा निकालो तो आपको टेन थीटा क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि b/c। अब आप देखो कि b/c और किस में आएगा, b/c किस में आएगा? तो अगर आप यहाँ से यानी कि ये पाई/2 माइनस थीटा वाले से ले लो, किसका, कॉट का, तो कॉट का आपका क्या मिल जाएगा? अगर टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो कॉट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि उसका उल्टा होता है। तो बेस आपका क्या है यहाँ पे, b, और परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है, c। तो देखो यहाँ भी देखो b/c मिला, यानी कि आपको चीज़ें सेम मिली। तो हम कह सकते हैं कि टेन थीटा कह लो या कॉट पाई/2 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा, बात बराबर ही है, उसको कह लो। यहाँ पे चीज़ें क्या रहेंगी, एकदम बराबर ही रहेगी। ठीक है ना? अब एक चीज़ देखो, आप यही नहीं, आप 10 का ही नहीं ले सकते हो, आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, देखो कॉट का, सॉरी अब यहाँ देख लो आप साइन का, कॉस का, आप वहाँ पे एकदम सेम चीज़ जैसे यूज़ करोगे, साइन का पाई/2 माइनस थीटा। ठीक है ना? यानी कि याद रखना, साइन का पाई/2 माइनस थीटा, यानी कि जब आप ये चीज़ चेक करोगे तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या मिल गया सर, c, और हाइपोटेनस क्या मिल गया आपका, a, यानी कि इसका आंसर क्या आया, c/a। तो और देखो c/2 की, c/a किस में आ सकता है, आप देख पा रहे हो ना, कॉस थीटा में। अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा ले लेता हूँ, यानी कि ये थीटा डिग्री से मैं कॉस का ले सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को वही चीज़ मिलेगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि c/a।
तो अब आप चीज़ों को समझ पा रहे हो कि आखिर क्यों हम लोगों ने जो पढ़ रखा था कि tan पाई बाई 2 माइनस थीटा जो होता है कॉट के बराबर है, क्यों कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा tan के बराबर है, आखिर ऐसा क्यों होता था कि साइन को कॉस में चेंज करते थे, कॉस को साइन में चेंज करते थे। तो ये सब यहाँ पे क्या है, इन सब के सेवरल रीजन है। शायद आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी अब, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट पार्ट में अगर हम लोग बढ़ते हैं आगे, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। आप यहाँ पे एक बार चीज़ देखो कि जब भी 90 माइनस कुछ हो रहा है, आप देखो कॉस से 90 माइनस कुछ हुआ, यानी कि देखो कॉस से 90 माइनस थीटा हुआ तो साइन में, यानी कि चेंज हुआ। वैसे ही साइन से 90 माइनस थीटा हुआ तो देखो कॉस में आ गया, मतलब कि यहाँ भी चेंज हुआ। अब tan से 90 माइनस थीटा, ये भी चेंज। कॉट से 90 माइनस थीटा, देखो ये भी चेंज। मतलब कि 90 माइनस थीटा हम लोग जब भी करेंगे या 90 प्लस थीटा हम लोग जब भी करेंगे तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होगा, यानी कि जो हमारा TF होगा, वो हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से बताता हूँ मैं कि कभी भी अगर 90 में माइनस थीटा करेंगे या प्लस थीटा करेंगे तो वो चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वहाँ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या आप चाहो तो 90 का ऑड मल्टीपल भी ले सकते हो। जैसे कि 90 के ऑड मल्टीपल का मेरा मतलब क्या है कि मैं 90 का ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करूं, जैसे कि 3, तो क्या मिल जाएगा आपका 270। यानी कि 270 में भी कुछ भी जोड़ोगे या कुछ भी घटाओगे तो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा, ठीक है। आप चाहो तो देखो ऐसे भी इसको देखो, ठीक है। आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि 90 ऑड मल्टीपल यानी कि 3 था तो अब हमने 5 ले लिया, तो अब ये क्या बन जाएगा 450। अब ये क्या बनेगा 450, यानी कि 450 में भी आप कुछ भी ऐड करोगे या कुछ भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा। बस यही ध्यान में रखना है कि 90 के साथ जो भी ऑड मल्टीपल होगा, 3, 93 जा है ना, 90 को 5 से, 90 को 7 से, ठीक है, 90 को 9 से, यानी कि जो भी उसका ऑड मल्टीपल होगा वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज़ें नोट कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो अब यही चीज़ मैंने यहाँ बता दिया आपको कि अगर 90 प्लस थीटा है, 90 माइनस थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारा क्या है, वो चेंज होगा, ठीक है। सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है आपका वो क्या होगा, वो चेंज होगा। और यहाँ देखो अगर 180 प्लस थीटा है या 180 माइनस थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो क्या रहेगा हमारा, वो हमारा सेम रहने वाला है। एक बात समझ में आ रही है, वो चीज़ें हमारी सेम रहेगी। अब ये क्या है मैं आपको देखो अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप एक चीज़ देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आप सीधे सीधे देख पा रहे हो सारी चीज़ें पॉजिटिव है और वैसे होती भी हैं, कल ही मैंने बताया था। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक चीज़ देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ दिखा हुआ है कि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, आप देख पा रहे हो इस चीज़ के लिए कि 180 माइनस थीटा। और मैंने अभी बताया था कि अगर 180 या प्लस हो 180 माइनस हो तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम रहेगा। और देखो यहाँ भी सेम है, साइन इधर भी है, साइन इधर भी है। वैसे ही कॉस 180 माइनस थीटा है तो देखो इधर भी कॉस है, टेन 180 माइनस थीटा है तो इधर भी देखो टेन है। और एक बात को समझने की कोशिश करो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये देखो लाइन हो गया 180, ये लाइन यहाँ तक क्या हो गया 180, इसमें से हम लोग कुछ माइनस कर रहे हैं तो आएगा तो इसी क्वाड्रेंट में, सेकंड में ही तो आएगा ना, समझ रहे हो ना। या हो सकता है कि वो फर्स्ट में आ जाए, आखिर यहाँ से यहाँ के बीच में ही तो आएगा ना सर, तो फर्स्ट में आ जाएगा तो पॉजिटिव देखो होता ही होता है। और अगर सेकंड में आता है तो सेकंड में हमने पढ़ ही रखा है कि कौन कौन से इसके अंदर हमारा पॉजिटिव होता है, AS कल बताया था ना, यानी कि साइन वाला तो इसके अंदर क्या है पॉजिटिव होता ही होता है, यानी कि साइन पॉजिटिव होता है। और इसके अंदर एक इसका जो अपोजिट वाला है वो कोसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से पता चल गया। ओके, अब आप देखो इसके थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, अब ये देखो सारी चीज़ यहाँ से देख सकते हो, ठीक है ना। टेन 180 माइनस थीटा, माइनस का टेन थीटा रहेगा तो टेन ही, लेकिन साइन माइनस का क्यों आया, क्योंकि हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉजिटिव नहीं होता, केवल पॉजिटिव कौन कौन रहता है, तो साइन और कॉसेक रहता है पॉजिटिव। क्लियर है बात के लिए। अच्छा, अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम लोग देखी जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखो क्या होता है कि केवल टेंजेंट फंक्शन पॉसिबल हो, मतलब पॉजिटिव होता है। टेंजेंट का क्या मतलब बताया था मैंने, टेन और कॉट। देखो टेन होगा तो देखो कॉट होगा ही होगा, ठीक है ना, ये चीज़ें। यानी कि जब इसमें 180 प्लस करेंगे तो देखो 180 कर रहे हैं ना तो आएगा तो साइन ही ना, कॉस में भी 180 जोड़ रहे हैं तो आएगा तो देखो साइन कॉस ही आएगा।
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो सेम ही रहेगा। वैसे ही 10 में भी 180 प्लस कर रहे हैं तो यहाँ भी देखो 10 ही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम ही रहेगा। अब आप पूछोगे कि आखिर यहाँ माइनस साइन क्यों आया और यहाँ पे माइनस कॉस क्यों आया, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 पॉजिटिव रहता है, बाकी चीज़ें नेगेटिव रहती है। 10 और कॉट ही पॉजिटिव रहता है, बाकी चीज़ें नेगेटिव रहती है। वैसे ही देखो आप यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट को भी लेके समझ सकते हो, सेम चीज़ है, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, वही चीज़ें हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। आपको यही समझनी पड़ेगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, तो आपको बताना है कि ऑल, सेकंड में साइन और कॉसेक, थर्ड में 10 और कॉट। ओके, देखो देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे कि हमें निकालना है साइन 120 की वैल्यू, क्लियर है। तो साइन 120 की वैल्यू हम लोग देखो इस तरीके से निकाल सकते हैं, साइन 90 प्लस 30, ये चीज़ तो आसान है, साइन 90 प्लस 30, तब तो 120 हो ही गया। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी 90 में कोई चीज़ ऐड करते हैं या 90 में कोई चीज़ माइनस करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विल बी चेंज, यानी कि किस में हो जाएगी, साइन से कॉस में, ठीक है ना। तो अब हमने क्या लिख दिया, 90 काट दिया और हमने लिखा कॉस 30। तो कॉस 30 क्या होता है, √3/2। लेकिन एक और चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, सॉल्व करने के बाद आपको साइन देखना पड़ेगा कि आखिर ये नेगेटिव में है कि ये पॉजिटिव में आएगा आंसर। आप देखो यहाँ मैंने पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि आप जानते हो कि जो 120 जो होगा वो यहाँ आएगा सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, क्योंकि देखो यहाँ 90 रहेगा, यहाँ 120 रहेगा और यहाँ 180 से ज़्यादा वाली चीज़ें रहेंगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन देखो पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए हमने इसको √3/2 को क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। एक बात सही है, इसीलिए हमने इसको पॉजिटिव लिया है। अब आप इसको ना दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, 180 से सब्ट्रैक्ट करके। तो जब आप देखो 180 से 60 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको क्या मिला, साइन 60। क्यों, क्योंकि देखो 180 में कुछ भी घटाते हैं कुछ भी जोड़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम रहता है, लेकिन यहाँ 90 था इसीलिए हमने चेंज किया, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 60। आंसर हमारा देखो वही आएगा, साइन 60 √3/2। बात समझ में आ रही है ना। कभी भी ऐसे चीज़ों को अगर हम लोग देखो फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है तो दो ही चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। पहला हमको सॉल्व करना है कि 90 में कुछ भी ऐड करेंगे, 90 में कुछ भी माइनस करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा। 180 के साथ ऐसा किया जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम रहेगा, क्लियर है। और जो सेकंड जो चीज़ देखनी है वो है हमारा कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसके हिसाब से हम लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, cos 210, बात समझ में आ रही है, cos 210। अब cos 210 के लिए आप देखो, cos 210 में आप इस चीज़ को देखोगे तो आप एक चीज़ देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ cos 180 प्लस 30, क्लियर है। अब cos 180 प्लस 30, तो 180 में कुछ जोड़ रहे हैं तो एक बात तो सिंपल है कि रहेगा तो cos ही, cos हमने सही रखा है। अब ये हमने देखो माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि जो 210 जो होता है वो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो रहता है वो केवल 10 पॉजिटिव रहता है, तो इसीलिए ये हमारा आंसर जो भी आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, cos 30 माइनस का √3/2। ओके नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो cos 270 माइनस 60, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये 180 प्लस माइनस है। अब ये 270 किसका है, कुछ याद आ रहा है, 90 इंटू 3, मतलब कि 90 का ऑड मल्टीपल है, यानी कि इसके साथ जो भी चीज़ हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐड करेंगे तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा। इसीलिए ये कॉस वाली देखो चीज़ें किस में चेंज हुई है, ये साइन में। तो अब ये क्या हो गया, साइन 60 डिग्री, ठीक है, ये हो गया ख़त्म, वहाँ से यहाँ भी 180 हो गया था ख़त्म, तो ये साइन क्या हो गया, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। लेकिन अब एक और चीज़ कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो साफ पता है कि 210 जो होता है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो केवल यहाँ तो 10 और कॉट ही हमारा पॉजिटिव होता है ना, तो इसीलिए माइनस का आएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। अब आप देखो एक बार हमें निकालना है साइन, एक बार ये चीज़ें समझ में आ गई आपको ना, ये वाली चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, साइन 920 का निकालना है, क्लियर है। अब साइन 920 का निकालना है तो आप एक बात समझो, जैसे कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, आपको तो पूरा पता ही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है 360, पूरा घूमोगे तो कितना मिलेगा 360।
अब ये देखो 1920 है तो 360, यानी कि तुम ऐसे 5 बार कर सकते हो, ऐसे आप 5 बार जा सकते हो घूम के, जैसे कि 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार ऐसे आप घूम सकते हो। तो अगर आप एक बार घूम के दोबारा उसी जगह पे चले जाओगे तो आपका क्या होगा, समझ रहे हो ना, यानी कि वो चीज़ तो सेम ही रही ना, यानी कि 5 बार घूम के जाएगा। कैसे, 1920 बाई 360 करो, 5 बार जब वो घूम के जाएगा तो वो चीज़ें तो सेम ही रहेगी 5 बार तक, लेकिन हमें डिफरेंस कितने का मिलेगा, 1920 से 1800 का, 120 का। मतलब कि असली जो हम लोगों को खेलना है वो केवल साइन 120 के साथ खेलना है। और साइन 120 की मैं पहले ही देखो वैल्यू बता चुका हूँ, कैसे निकालते हैं, 180 माइनस 60 करके निकाल लो, या 90 प्लस 30 करके निकाल लो। √3/2 हमारा आ रहा था आंसर, उसमें हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है, ठीक है। अब देखो सेक 240 का निकालना है, निकाल लो, बहुत आसान है, कर सकते हैं ना। सेक 180 प्लस 60, तो 180 के साथ कर रहे हैं, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम रहेगा, यानी कि सेक सही है। 60 डिग्री बचा हमारा, क्योंकि 180 खत्म तो 60 बचा, तो सेक 60 क्या होता है, आंसर होगा हमारा 2। लेकिन अब ये समझना है कि आखिर नेगेटिव क्यों आया, तो बताया था मैंने, देखो इधर 240 जो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी चीज़ पॉजिटिव रहती है, 10 और कॉट, इसीलिए आंसर हमने लगाया -2। क्लियर है बात के लिए, ओके फाइन। ये सारे 11th क्लास के देखो एनसीईआरटीज़ के सॉल्यूशन है, और ये चीज़ें ज़्यादातर एग्जामिनेशन में आपको काम आने वाली हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं हम लोग। देखो 2 इंपॉर्टेंट सी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं रेडियन, और एक हम लोग और इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रेडियन। ये हमारा हो गया स्ट्रेडियन, ठीक है, ये हमारा हो गया स्ट्रेडियन, और ये जो चीज़ होती है ये हमारी हो गई रेडियन, हम इसको देख ही पा रहे होंगे। देखो ये भी हमको एंगल ही दिखाई दे रहा है, अल्फा है, ये भी किसी चीज़ का एक एंगल ही है। देखो ये आर्क हो गया, अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये हमारा थीटा डिग्री हो गया या अल्फा डिग्री हो गया, जो भी मान लो। तो ये जो थीटा डिग्री जो है यहाँ पे, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा, जो है यहाँ पे ये रेडियन बोलते हैं। अगर ये 2D के अंदर, अगर 2D 2 डायमेंशन के अंदर जैसे कि ये एंगल बन रहा है, तो हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, रेडियन में। इसको हम लोग किस में लेना है, रेडियन में लेना है। लेकिन अगर देखो ये 3D होता, मतलब कि देखो ये हेमिस्फेयर होता, ठीक है ना, सॉरी हेमिस्फेयर मैंने बोल दिया, अगर ये स्फेयर होता, ठीक है ना, तो स्फेयर के अंदर अगर देखो यहाँ से हम लोग ये कोन को निकाल रहे हैं, यानी कि हल्का सा इसके पार्ट को ऐसे निकाल रहे हैं, तो देखो यहाँ जो हमको एंगल मिलने वाला है इसकी वजह से, मतलब देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके भी बताता हूँ आपको। जैसे कि मान के चलो ये वाली चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है, इसका पार्ट है, ये 3D है, और जो 3D के द्वारा जो यहाँ एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेडियन, ठीक है ना। ये 3D, इसको सॉलिड एंगल भी बोला जाता है, एक बार ध्यान रखना, स्ट्रेडियन को हम लोग सॉलिड एंगल भी बोलते हैं, सॉलिड एंगल, ठीक है, स्ट्रेडियन को हम लोग सॉलिड एंगल भी बोलते हैं, ये भी इसको समझते रहना। और हमारा रेडियन ये पता चल ही गया। अब एक बात समझो, कब से मैं बोल रहा था आप लोगों से कि पाई 180 के बराबर होता है, आखिर इसका मतलब क्या है, देखो अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पाई जो रेडियन है, पाई रेडियन जो होता है वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है, पाई जो रेडियन है वो हमारा 180 के बराबर होता है, क्लियर है। तो 2 पाई कितने के बराबर होगा, 360, तो 3 पाई कितने के बराबर होगा, 540, समझ रहे हो ना, मल्टीप्लाई करते हैं अपना, देखते रहना। अगर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने आपको यही चीज़ तो समझाया कि जो पाई रेडियन जो होगा वो 180 के बराबर होगा। पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 के। कब से हम लोग यही कर रहे हैं कि अगर 90 लिखना है तो हम लोग ये लिख रहे हैं π/2, तो यानी कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 के बराबर है। तो आप यहाँ से 1 रेडियन निकालोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 180/π, नॉर्मल सी चीज़ है। 180 कितना मिल जाएगा आपका, सॉरी 1 रेडियन कितना मिल जाएगा, 180/π। अब इसी को चीज़ को हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है ना। इसकी देखना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, आपको याद रखना है कि पाई जो रेडियन होगा वो 180 के बराबर होता है, ठीक है, पाई रेडियन 180 के बराबर। तो एक रेडियन की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, 180/π। आप क्रॉस करोगे ऐसे तो पता चल जाएगा। अब देखो हमें कोई चीज़ रेडियन में दिया हुआ है, उसकी एंगल में वैल्यू निकालनी है, उसी चीज़ का मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ।
हमने पढ़ा था कि 1 रेडियन जो बराबर होगा वो कितने के बराबर होगा, 180 बाई पाई। तो 7/4 पाई जो है कितने रेडियन, जो 7/4 पाई रेडियन है वो कितने एंगल के बराबर है, समझ रहे हो। यानी कि अगर 1 रेडियन की वैल्यू ये है तो इतने रेडियन की वैल्यू क्या होगी, ये तो वही बात हो गई ना। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक पेन की कीमत 5 रुपये है तो 2 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 10, यानी कि 5 × 2 करेंगे। तो जब 1 रेडियन की वैल्यू 180 बाई पाई है तो वैसे ही अगर मैं बोलता है 2 रेडियन की वैल्यू तो 180 बाई पाई × 2, 3 रेडियन की वैल्यू तो 180 बाई पाई × 3। तो जब मैं बोलूँ 7/4 पाई रेडियन की वैल्यू तो 180 बाई पाई × 7 पाई/4। अब इसको हमने देखो सॉल्व कर लिया तो हमको सीधे सीधे मिल गया 315 डिग्री। समझ रहे हो चीज़ों के लिए। तो जब भी हम लोग रेडियन में एंगल की तरफ जाते हैं तो आप देख रहे हो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ये चीज़ आपको समझनी है। मैं कभी ये नहीं कहूँगा आपसे देखो फॉर्मूले को रटो, फॉर्मूला याद करो, क्योंकि आप लोग ब्रेन की चीज़ों को समझो। ब्रेन पता है केवल इमेज के फॉर्म में ही हम चीज़ों को लर्न कर पाते हैं, फॉर्मूला ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। और देखो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रहा हूँ तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं या जितने भी देखो फॉर्मूले हैं, मैं एक भी फॉर्मूला आपको रटवाने वाला नहीं हूँ। वो चीज़ों को फील करेंगे हम लोग, चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब ये 1 डिग्री है, अब वही चीज़ है, ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। अगर आपने ये चीज़ देख लिया होगा कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है तो आप यहाँ से 1 डिग्री निकाल सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है ना। तो 1 डिग्री आप अगर निकालते हो तो 1 डिग्री जो होता है वो हमारा होता है पाई/180 के बराबर। इन चीज़ों को समझ पा रहे हो। जो 1 डिग्री होता है वो होता है पाई/180 के बराबर। अब आप खुद समझो, या ऐसे अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा हो तो आप देखो, अगर आप 180 को इधर लेके जाओगे तो ये भी तो वही मिलेगा ना, 180 डिग्री बराबर पाई। देख पा रहे हो ना चीज़ों को, 180 डिग्री बराबर पाई। और कब से हम लोग यही तो पढ़ते आ रहे हैं कि पाई की वैल्यू 180, पाई की वैल्यू 180। अब आप देखो हमें निकालनी है 120 डिग्री रेडियन में, तो 120 डिग्री इंटू पाई/180। अगर निकालना है 30 डिग्री का तो 30 डिग्री इंटू पाई/180। 225 डिग्री का निकालना है तो 225 इंटू पाई/180। कोई भी अगर हमको डिग्री दिया हुआ है उसको रेडियन में निकालना है तो डिग्री इंटू पाई/180। ये हम लोग चीज़ों को करेंगे, ठीक है। आप इस चीज़ को देखो ऐसे देख भी सकते हो। नो, आई थिंक इसके अंदर मैंने इमेज नहीं लिया। यहाँ, हाँ, अब यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हो। यहाँ मैंने वही बात बताया है कि अगर देखो पाई/12 रेडियन है तो पाई/12 रेडियन को हम लोग क्या करेंगे, अगर एंगल में चेंज करना है तो 180 बाई पाई इंटू जो भी दिया हुआ है, यानी कि पाई/12। अब आप चीज़ों को समझ पा रहे हो। जब भी रेडियन से हम लोग एंगल की तरफ बढ़ते हैं तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, समझ रहे हो, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब भी हमको एंगल से किसी रेडियन में बढ़ना होता है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। चीज़ें वही है, ठीक है ना। ओके, सो कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट 2 था। अब पार्ट 5 तक मैं बनाने वाला हूँ। एनसीईआरटी के कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी मैं लेके आऊँगा और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाऊंगा जो कि कभी कभी जेडबल में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेडबल की, केवल वही वाले लेके आऊँगा। अब देखते हैं। ओके, एक्चुअली क्या है कि अगर आपकी कोई जान पहचान में है तो मैं उसके लिए बता देता हूँ कि वी आर हायरिंग, ठीक है ना। हम एक मौका भी दे रहे हैं, जैसे कि मेरा एक इंस्टीट्यूट है तो उस इंस्टीट्यूट के अंदर हम लोग एक मौका दे रहे हैं। कुछ वहाँ पे पोजीशन है जो कि अभी भी फुलफ़िल करनी है। जैसे कि एक देखो एग्जीक्यूटिव हेल्पर की हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। ओके, एक हम लोगों को केमिस्ट्री की फैकल्टी की ज़रूरत पड़ेगी और टीचर फॉर होम एजुकेशंस, यानी कि हम लोग होम ट्यूटरिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। कुछ टीचर्स हैं जो कि होम ट्यूटरिंग भी करते हैं, तो कुछ ऐसे भी हम लोग टीचर की नीड्स है जो कि होम ट्यूटरिंग के लिए मतलब कि रेडी हों, ठीक है। सो एट लास्ट अगर आप मतलब चाहते हैं इस चीज़ के लिए तो देखिए आप मेरे को यहाँ पे ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है ना, 7088113838। ये मेरी ईमेल आईडी है। आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।